आज भी एक ऐसी रिक्शा ड्राइवर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए फ्री रिक्शा सर्विस दे रहे हैं। ये मैं जो मरीजों वाला काम है ये मैं अपने वालिदैन के साल स्वाब के लिए कर रहा हूँ और फीस भी ले कर रहा हूँ। भी आपने लिखा हुआ है कहीं भी जाना हो तो आप पूरे लाहौर में कहीं भी चले जाते हैं। हाँ जी, पूरे लाहौर में ऑप्शन रखा हुआ है किसी भी हॉस्पिटल का। उसमें कार्डियोलॉजी आ जाता है, सर्विस हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है और मी हॉस्पिटल है। यानी कि जहाँ पे पेशेंट जाना ना, जहाँ वो ईजी है वहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको ड्रॉप करके आता हूँ और बिल्कुल फ्री। तो फिर मैं रात को 2 बजे 3 बजे कोई भी टाइम हो, सर्दी हो गर्मी हो, तो इसमें ये होता है अगर 2000 कमा रहे हैं, अगर एक मरीज आ गया कोई 150 का पेट्रोल गैस लगा के उसको हॉस्पिटल पहुंचा दे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाता। इस टाइम ये होता है कि मरीज लेके जा रहा हूँ, 500 किराया बन रहा है, वो 1000 देते थे। यार भाई जमात अली, जिस तरह आपने कहा ना कि मैं पैसे नहीं लेता, हमारी तरफ से आगे मरीज ले जाए, ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं। लिखा हुआ है अल्लाह पाक को दुआ बनाकर जिस बंदे के पास कराया नहीं रिक्शा सवारी फ्री। ये मुझे 2 साल हुए लिखे हुए। अस्सलाम वालेकुम जी, ऑनिक्स न्यूज़ के साथ मैं हूँ बुशरा। बट ना आज के दौर में जहाँ पर हर शख्स जो है वो अपनी ज़रूरतों में मगन है, अपने मसाइल में घिरा हुआ है, वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बिना किसी लालच के दूसरों के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं, दूसरों के लिए मदद कर रहे हैं। आज भी एक ऐसी रिक्शा ड्राइवर से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि गरीबों के लिए, मस्कीनों के लिए फ्री रिक्शा सर्विस दे रहे हैं। और तो और अगर कोई मरीज़ है, पैसे नहीं है, तो फ्री उसको किसी ना किसी अस्पताल में ये पहुंचा देते हैं। जमात अली साहब हमारे साथ मौजूद है और तकरीबन पिछले 10 सालों से ये काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ। सर सबसे पहले तो माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा काम कर रहे हो और बड़े कम लोग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ऐसे कामों के लिए चुनते हैं। बेशक बेशक, ऐसे बिल्कुल सही मुझे है। लगता है इतने अरसे से ये काम कर रहे हैं आप, तो सोचा क्या था, मतलब क्या कोई ऐसा वाकया पेश आया था कि आपने कहा कि लोगों के लिए जो है आसानियां पैदा करता हूँ? इसके पीछे रीज़न ये है कि 2016 जनवरी का महीना था और बहुत सर्दी थी। तो मेरे बड़े भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। रात का टाइम था, रिक्शे वाले रोक रहा था, 11 बजे पे कॉल नहीं मिल रही थी, कोई नेटवर्क की थोड़ी सी ख़राबी थी। कोई रिक्शे वाला 1000 रुपये मांग रहा है, कोई 500 मांग रहा है, कोई 600 मांग रहा है। लेकिन मेरे पास में एक भाई ज़मीन पे बैठा हुआ है सड़क पे, लेकिन मरीज़ कोई नहीं देख रहा था। अगर मेरे भाई की डेथ हो जाती, रिक्शे वालों को क्या जाना था। उसी बेस पे मेरे पास रोज़गार भी कोई नहीं था। फिर मैंने ये रेंट पे रिक्शा पकड़ा, उसी दिन लिख दिया कि मरीज़ों के लिए फ्री है। ये मैं जो मरीज़ों वाला काम है ये मैं अपने वालिदैन के साल स्वाब के लिए कर रहा हूँ और फीस भी ले कर रहा हूँ। भी आपने लिखा हुआ है कहीं भी जाना हो तो आप पूरे लाहौर में कहीं भी चले जाते हैं। हाँ जी, पूरे लाहौर में ऑप्शन रखा हुआ है किसी भी हॉस्पिटल का। उसमें कार्डियोलॉजी आ जाता है, सर्विस हॉस्पिटल है, जिना हॉस्पिटल है और मी हॉस्पिटल है। यानी कि जहाँ पे पेशेंट जाना ना, जहाँ वो ईजी है वहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको ड्रॉप करके आता हूँ और बिल्कुल फ्री। वो मुझे कहते हैं भाई आप पैसे ले लें, मैं कहता हूँ बस मेरे वालिदैन के लिए दुआ कर दे, अल्लाह पाक उनको जन्नत में कर दे। आमीन आमीन। अच्छा, ये आपने पेशेंट्स का बता दिया, उसके बाद आपने यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए रिक्शा सवारी फ्री है, हाँ जी, ये क्यों है? ये पहले ये मैंने नहीं लिखा हुआ था, सिर्फ यही लिखा हुआ था। और एक दिन मैं एक जगह पे चाय बैठ के पी रहा था, एक छोटी सी फैमिली थी, 3 बच्चे, मैं मुझे याद नहीं है 3 है कि 4 बच्चे थे और साथ में लेडीज थी और उन्होंने बाया पहना हुआ था। तो वो ना कोई रिक्शे रोक रहे हैं, कोई रिक्शा बात नहीं मान रहा था। मैंने पूछा भाजी क्या मामला, आप क्यों नहीं जा रहे? कहती मेरे बच्चे अभी भी यतीम हुए हैं, तो मैं अभी इद्दत से निकली हूँ, तो इनको मैं अपने अम्मी के घर लेके जा रही हूँ। तो मेरे पास किराया बहुत कम है, चिंगची का किराया, लेकिन जहाँ पे हमने जाना वहाँ चिंगची रिक्शा नहीं जाता, यही जा रिक्शा। मैंने फिर उनको बिठाया, ड्रॉप कर दिया, फिर उसके बाद लिख दिया कि यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए, क्योंकि मैं खुद यतीम भी मस्कीन भी हूँ। ये दर्द मैं खुद महसूस करता हूँ, इसलिए यतीम और मस्कीन बच्चों के लिए फ्री कर दिया। अभी तक माशाल्लाह 8-10 फैमिली मुझे ऐसी मिली हैं जो बिल्कुल छोटे-छोटे बच्चे हैं और उनके लिए ये मैंने लिखा हुआ है। मतलब माशाल्लाह से एक तो इतने अरसे बाद औलाद हुई, तो शायद वालिदैन इसीलिए दुआएं कर रहे थे कि आप जो है बड़े होकर लोगों के लिए वसीला बनेंगे। बेशक बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप यकीन माने कि ये मंजिल मुश्किल भी नज़र आती है, सर्दी हो गर्मी हो, रात के 2 बजे हो 3 बजे हो, अल्हम्दुलिल्लाह जब भी अक्सर लोग पीछे ये पिक्चर उतार लेते हैं, नंबर सेव कर लेते हैं, तो रात को कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि जमात अली भाई इधर अक्सर आपने भी देखा होगा कि 11-12 बजे बाद चौक में रिक्शा कोई नहीं मिलता और 11 भाई कभी मसरूफ़ होती है, कोई पेशेंट है, वो भी अपना माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। मैं उनको सलूट करता हूँ 11 भाई को, रेस्क्यू को, कि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन किस टाइम होता है कि वो अवेलेबल नहीं होती, तो फिर मैं रात को 2 बजे 3 बजे कोई भी टाइम हो, सर्दी हो गर्मी हो, रिक्शा स्टैंड पे होता है, घर में बाइक रखी हुई है, बाइक स्टार्ट करता हूँ, स्टैंड पे जाता हूँ, स्टैंड पे रिक्शा निकाल के फिर मरीज तक उनका फ़ोन पे बात करके पहुँच जाता हूँ। कि कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा पेशेंट जो याद रह गया हो, आपको लगे कि यार मैंने इसकी जान जो है वो बचा ली है। कहते हैं अगर नेकी करें तो वो दरिया में डाल देनी चाहिए, किसी को बतानी नहीं चाहिए। मैं जब भी कोई पेशेंट छोड़ के आता ना, वो मेरे लिए एक आजमाइश होती है।
मैं खुद फ़ख्र महसूस करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे ड्यूटी दी कि मैं इसको अपने हाथों से उठा के व्हील चेयर पे बिठाया। बुज़ुर्ग औरत है, बुज़ुर्ग मर्द है, किसी का सहारा बनाऊँ, किसी के बेटे की तरह हूँ, किसी के भाइयों की तरह हूँ, तो बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ। इससे बड़ा और मुझे क्या एज़ाज़ मिले इस दुनिया में। मुझे बताएं कि आप फ्री लोगों को तो फ्री सर्विस दे रहे हैं, फिर इसके अलावा आप रिक्शा चलाने के अलावा क्या आप और भी कोई काम कर रहे हैं? मैंने यंगो डाउनलोड किया हुआ है, इनड्राइव डाउनलोड किया हुआ है और मरीज़ ड्रॉप करता हूँ तो वापसी फिर यंगो ऑन करता हूँ, कोई ना कोई सवारी मिल जाती है। अगर देखें सारा दिन हम रिक्शे ड्राइवर कोई 2000, 2500, 1500 हवाई रोज़ी है, लगने लगे तो 5000 की लगती है, ना लगे तो 500 की। फिर ये वो हिसाब है, अगर लग गई तो रोज़ी, ना लगा तो रोज़ा। तो इसमें ये होता है अगर 2000 कमा रहे हैं, अगर एक मरीज़ आ गया, कोई 150 का पेट्रोल गैस लगा के उसको हॉस्पिटल पहुँचा दें, हमारा कुछ नहीं बिगड़ जाता। अल्लाह हमसे राज़ी हो जाता है, वो सवारी के रूप में ज़्यादा पैसे दे। किस टाइम ये होता है, मैं आपको दिल की बात बताऊँ, अक्सर लोग रोते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रोने की आदत नहीं है। किस टाइम ये होता है कि मरीज़ लेके जा रहा हूँ, 500 किराया बन रहा है, वो 1000 दे देते हैं। यार भाई जमात अली, जिस तरह आपने कहा ना कि मैं पैसे नहीं लेता, हमारी तरफ से आगे मरीज़ ले जाएँ, ऐसे लोग भी मुझे मिलते हैं। अल्लाह पाक का बड़ा ख़ास करम है, बड़े गरीब लोगों की दुआएँ हैं। मैं अक्सर आपको एक बात बताता हूँ कि एक बंदे की टाँग टूट गई है, ठीक है? वो घर में पड़ा है, उसको कोई लेके जाने वाला नहीं है। वो जो भी बहन भाई कोई है, अब इस दौर में कोई हेल्प नहीं करता। अगर कोई हेल्प गलती से कर भी देता ना, कोई 1000, 500, 2000, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे उनके मुंह में डाल देता है, उसका इलाज वहीं। उनके लिए अल्लाह पाक ने मुझे मुकर्रर किया है कि उसको घर से निकालना है और हॉस्पिटल लेके। मेरे पास काफ़ी ऐसी स्टोरियाँ हैं, मैं जो भी पेशेंट उतारता हूँ अक्सर उनकी वीडियो भी बना लेता हूँ ताकि किसी को पता चले कि जमात भाई ये काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऊपर किसी का एहसान नहीं है, ना मैं किसी पे एहसान कर रहा हूँ, ना कोई सैलरी है, मैं सिर्फ अपने वालिदैन के लिए कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप जितना कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा भी है, ऐसे बहुत कम लोग हैं। अब ये छोटी एम्बुलेंस हम इसको कहेंगे, ये लेके निकले होते हैं लाहौर की सड़कों पर और इस पे एक और जि चीज़ भी लिखी है, ये देखें, ये दरवाजे पे देखें, ज़रा साइड पे आएँ, वो साइड दरवाजे पे देखें। अच्छा साइड पे आते हैं हम। ये लिखा हुआ है, अल्लाह पाक को गवाह बनाकर जिस बंदे के पास कराया नहीं रिक्शा सवारी फ्री। ये मुझे 2 साल हुए लिखे हुए, लेकिन अभी तक 4-5 फैमिली मिली है मुझे। सफ़ेद पोश लोग हैं। एक मतलब ये एक तो होता है ना कि हम फोन करके आपको बुलाते हैं, ये आपने फैमिलीज रखी हुई हैं। हाँ जी, हाँ जी, इस तरह ही। ये अगर कोई कहे ना रात को फ़ोन करके मेरे पास कराया मुझे ले जाओ, वो नहीं। रास्ते में कोई फैमिली मिल जाए ना, वो मैं इंशाल्लाह ड्रॉप करता हूँ। रात को सिर्फ उठता हूँ तो मरीज़ के लिए। हाँ जी। हाँ, माशाल्लाह, ये आप एक और ये बड़ा ही जबरदस्त काम है कि आप एक बंदा सफ़ेद पोश है मेरी तरह, वो किसी के साथ इजहार नहीं करना चाह रहा कि मेरे हालात ख़राब हैं। अगर वो थोड़ा बहुत पढ़ ले, उर्दू में लिखा है, अल्लाह पाक का नाम तो अनपढ़ भी पढ़ लेता है। वो देखिए यार अल्लाह पाक को क्या लिखा है, वो किसी से पूछ लेता है, भाई क्या लिखा हूँ मुझे बता दो। अगर उसको पता चल जाए, वो शायद फिर वो आके मुझे चुपके से कहता है, भाई मेरे पास वाकई किराया नहीं है, मुझे ले जाओगे? मैं कहता हूँ यार तेरे पैसे मुझे आ गए, तू बैठ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ड्रॉप करता हूँ, मुझे ऐसे मिली हैं, फैमिली मिली है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको जो है लोगों के लिए वसीला बनाया हुआ है। बस ये छोटी सी एम्बुलेंस है जिसको ये सड़कों पर लेकर निकलती है और लाइट लगाई हुई है, सारे लगाया हुआ है। बस इसीलिए हमने इसको एम्बुलेंस कह दिया है कि ये आप इसको सड़कों पर लेके निकलते हैं और मतलब जिनको जरूरत है उनके लिए आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई इनकी हेल्प भी करना चाहता है तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस नेक काम में। तो राब्ते के लिए नंबर आपके पास है, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं और ये तो सब आप कमा ही रहे हैं और दुआएं भी लोगों की समेट रहे हैं। आप भी ये चीज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, आपसे मिलने के नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।